नमस्कार। कोटा राजस्थान एक शहर जो कभी भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, अब अपनी पहचान खोने की कगार पर है। चंबल नदी के किनारे बसा ये शहर, जहां कभी लाखों छात्र भविष्य की उम्मीदों के साथ आते थे, अब वही उम्मीदें एक एक कर बिखरती नजर आ रही है। कोटा की गली गली में फैली चुप्पी, खाली पड़े हॉस्टल और सन्नाटे में डूबे कोचिंग सेंटर एक कहानी बयां कर रहे हैं जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। इस शहर को जिसने हजारों छात्रों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना दिखाया, आज सुसाइड सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा है। जब मैं कोटा पहुंचा तो सबसे पहले मैंने उस चहल पहल की कमी को महसूस किया जिसके बारे में कोटा कभी जाना जाता था। सड़कें शांत थी, दुकानों में ग्राहक कम थे और सबसे महत्वपूर्ण, कोचिंग सेंटरों के बाहर लगी लंबी लाइनों की कहीं कोई अता पता नहीं था। रिक्शा चालक से लेकर ठेले वाले तक हर किसी के चेहरे पर एक सवाल था, कोटा का क्या होगा। कोटा की यह दुर्दशा केवल आर्थिक या शैक्षिक स्तर पर नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक संकट का भी संकेत है। पहले जहां हर साल 1.5 से 2 लाख छात्र कोटा के विभिन्न कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेते थे, कोटा की 70% इकोनॉमी स्टूडेंट्स की ओर से किए जाने वाले खर्च पर निर्भर था। यहां करीब 3,000 हॉस्टल, 2,500 से ज्यादा पीजी और करीब 1,800 मेस, कैफे, टिफिन सेंटर, ब्रेकफास्ट स्टॉल वगैरह हैं। और यहां पर एथोराइज पीजी के अलावा बहुत से घरों के मालिकों ने भी अपने घरों को हॉस्टल और पीजी में तब्दील कर रखा है। जिन्होंने तब्दील नहीं किया है वो भी घर के किसी भी कमरे में पढ़ने वाले बच्चे को बतौर पेइंग गेस्ट रखते हैं। पर इधर साल 2 साल से कोटा शहर में इन सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी खबरें लगातार सुनाई पड़ रही थी, जिसको लेकर मैंने कोटा की वर्तमान स्थितियों को जानने समझने के लिए वहां का रुख किया। तो पता चला कि हॉस्टल खाली पड़े हैं, मेस के मालिक अपने धंधे को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कारोबार ठप हो गया है जो कभी खूब फलता फूलता था। अब बच्चों के नामांकन में करीब 30 से 40% की कमी दर्ज की गई है। जिला कलेक्टर ने भी एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए इसे स्वीकारा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी संग्रह में भी समान अनुपात में गिरावट आई है और यह गिरावट केवल संख्याओं में नहीं, बल्कि ये छात्रों और उनके परिवारों के सपनों और उम्मीदों में भी साफ नजर आती है। शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए मैंने कई हॉस्टल और पीजी देखे जिनके दरवाजों पर टू लेट फॉर सेल के बोर्ड लगे थे, और ये वही जगह थी जहां कभी छात्रों के लिए हॉस्टल ढूंढना एक चुनौती हुआ करती थी। स्थानीय निवासी बताते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें 25% तक गिर गई हैं और कोटा की 70% अर्थव्यवस्था जो छात्रों के खर्चों पर आधारित थी, अब चरमरा गई है। कोटा के कोचिंग संस्थानों की स्थापना की कहानी 1985 में बीके बंसल से शुरू होती है, जिन्होंने अपने घर से छात्रों को पढ़ाना शुरू किया था। और जब उनके एक छात्र ने आईआईटी जेईई की परीक्षा पास की, तब बंसल क्लासेस का जन्म हुआ और कोटा का भविष्य एक कोचिंग हब के रूप में आकर लेने लगा। उसके बाद एलन जैसे बड़े संस्थानों ने भी अपने पंख फैलाए और आज कोटा की ये बुलंदी एक गहरी खाई में तब्दील होती नजर आ रही है। और इस बदलाव का एक मुख्य कारण एडटेक प्लेटफॉर्मों का उदय है। कोविड-19 महामारी के बाद जब कोचिंग सेंटर बंद हो गए तो छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुख किया। अब छात्र घर बैठकर सस्ते और प्रभावी ऑनलाइन कोर्सों का लाभ ले रहे हैं और यह एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है जो पारंपरिक कोचिंग मॉडल को चुनौती दे रहा है। कई छात्र अब कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने के बजाय 1 साल का गैप लेकर घर पर ही पढ़ाई करना पसंद कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारण है कोचिंग संस्थानों द्वारा किए गए बदलाव। पहले जहां छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान मिलता था, अब बड़े बड़े बैच में उन्हें पढ़ाया जा रहा है। टॉप रैंकर्स पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति ने अन्य छात्रों को हाशिए पर धकेल दिया है और यह बदलाव
केवल शैक्षिक स्तर पर नहीं हो रहा है बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा है। अभी जब मैं इस स्टोरी पर काम कर रहा होता हूं, उस वक्त एक और छात्र यूपी के मिर्जापुर से आया हुआ एक विद्यार्थी कोटा में अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा होता है। और यह घटना मात्र एक त्रासदी नहीं है बल्कि यह उस दबाव की गवाही देता है जो छात्र झेलने को मजबूर है। और यह सुसाइड सिटी बनने का यह कड़वा सच है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। कोटा की वर्तमान स्थिति को देखकर सवाल उठता है कि क्या यह वही शहर है जिसने हजारों छात्रों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की थी? क्या कोचिंग हब के इस पतन के पीछे शिक्षा प्रणाली का दोष है या समाज में बढ़ते दबाव और प्रतिस्पर्धा की होड़ ने इसे मोड़ तक पहुंचाया है? ये सवाल भी उठता है कि शिक्षा का भविष्य क्या होगा? क्या छात्रों को सिर्फ किताबों के जरिए सफलता मिल सकती है या उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने की भी आवश्यकता है? कोटा का उदाहरण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में जी रहे हैं जो छात्रों को उनके सपनों तक पहुंचाने में असमर्थ हो गई है। शहर के कोचिंग सेंटरों ने भले ही छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में मदद की हो, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वे जो बच्चे असफल होते हैं वो कहां जाते हैं? क्या ये वही बच्चे हैं जो कोटा के हॉस्टल के कमरों में खुद को अकेला पाते हैं और अंत में आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं? ये समय है कि कोचिंग सेंटर केवल शिक्षा ही ना दें बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। छात्रों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कोचिंग सेंटरों और अभिभावकों को मिलकर काम करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बने। कोटा के कोचिंग संस्थानों का भविष्य अब पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कोटा फिर से अपनी पुरानी पहचान वापस पा सकेगा या यह शहर सुसाइड सिटी के नाम से ही जाना जाएगा। यह समीक्षा सिर्फ कोटा की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे शिक्षा तंत्र और समाज के बारे में भी एक बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं होना चाहिए बल्कि यह छात्रों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने का भी होना चाहिए। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो कोटा जैसे शहर हमें बार बार ये याद दिलाएंगे कि हमने कहां गलती की है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो न केवल छात्रों को परीक्षा में सफल होने के लिए तैयार करे बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सशक्त बनाए। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर बच्चा टॉप रैंक नहीं ला सकता और ना ही उसे लाने की आवश्यकता है। सफलता की परिभाषा सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह समय है कि हम मिलकर के छात्रों को बचाने की कोशिश करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर छात्र को उचित मार्गदर्शन मिले और उन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने का मौका मिले बिना किसी दबाव और भय के। कोटा शहर से वापस आने के बाद जब मैं इस खबर को लिख रहा होता हूं, इस समीक्षा को समझ रहा होता हूं, तो मैं सोच रहा होता हूं कि आखिर आपके मन मस्तिष्क में इस कोटा शहर के बारे में क्या धारणा होगी। क्या वही धारणा जो मेरे मस्तिष्क में है? खैर, आप कोटा शहर को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो ये स्टोरी अपने हित मित्र शुभचिंतकों रिश्तेदारों में इसे शेयर करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।